प्रिय संस्कृत प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे समास। समासनम समासः कहने मतलब ये है संक्षेपीकरण जो होता है ये समास होता है। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ हम आपको बता देना चाह रहे हैं, इस समय हम प्रयागराज में नहीं हैं। इस समय हम अपने मूल निवास बेलवाई, ग्राम बेलवाई, पोस्ट गालीपुर, जिला आजमगढ़, ब्लॉक हमारा पवई है। तो मूल बात ये है कि समास जो है संक्षेपीकरण समास है, समसनम समास है, सम अस प्लस है। तो इसमें हम आप लोग पढ़ा रहे थे समास में जब आप पढ़ेंगे तो सपाद, सप्ताध्यायी और त्रिपादी ये बात आता है। अष्टाध्यायी में, क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, इसमें द्विग समास है। अष्टानाम अध्याय नाम समाहारः इति अष्टाध्यायी। तो इसमें 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और सपाद सप्ताध्यायी 7 अध्याय प्लस 8वें अध्याय का 1 पाद। इस तरह से ये सपाद माने 7.25, 1 पाद माने होता है 1 चरण। तो इसलिए सपाद माने 7.25, त्रिपादी माने 3 पाद। तो 7 सही 1/4 और 3/4 ये आपका हो गया। तो आप लोग हमारे चैनल पे जीपी संस्कृत क्लासेस या जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल 8231 पे बने रहिए, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और है कि हम इसको सोशल मीडिया पे भी जीपी संस्कृत क्लासेस आप डालेंगे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो मेरा है खुद ही आ जाएगा जीपी संस्कृत क्लासेस। फोटो लगा होगा, एक हमारा चश्मा और एक नीले रंग की सब्जी पहने, और हम चेहरा हमारा दिख रहा है उसमें। और दूसरी बात यह है कि उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद चाहे पीजी हैं वो चीज़ लिखा हुआ है। संपूर्ण नाम से हम आचार्य हैं, वो बातें लिखी हुई गई हैं। और एक बात जो नहीं लिखा गया है, हम बीएड हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। बाकी यह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी खुद ही खुद। इसके बाद फिर जीपी संस्कृत क्लासेस पे हमारे लगभग 300 के ऊपर 350 के बीच में लगभग 335-40 वीडियो पड़े हुए हैं। ये टोपी आपको हमारी जो चल रही है, इससे भी कई वीडियो पड़े हुए हैं। और तो इस तरह से, तो मेरे प्यारे साथी, इस तरह से आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। ये अब आपका ये मेरा चैनल है, जय माँ विंध्याचल भवानी, जय माँ देवी माई, भगवती माई। तो हम लोग विंध्याचल दर्शन करने जब गए थे तो वहाँ से चुनरी लाए थे। तो हम कहे भाई चैनल पे, हम प्रयागराज में थे तो वहाँ पे हम तो देवी माँ विंध्याचल की महारानी जो है हम लोग बरकत करें, हम लोग भला करें। इसी दुआ के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है अव्यय भाव समास में आपको लगभग काफ़ी सूत्र मिलेंगे। जैसे नंबर 1 सूत्र क्या है, हम यहाँ 1-2 करके लिखते जा रहे हैं। एक पहला सूत्र क्या है, अव्यय भावश्च, ठीक। फिर दूसरा क्या है, अव्ययम, ये वाला अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि, ये 2 इच्छा वाला है। वृद्ध यथाभाव संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनपूर्व योग पद सादृश संप्रत साकल्यांत वचनेश, ये आपका हो गया। और अव्यय है शरद प्रभृति भेष जराया जरश्च, फिर आपका क्या है, आपका मिलेगा झय मिलेगा। फिर अनश्च, फिर नपुंसका दंतरश्याम, फिर गिरीश शनकस्य, फिर नदी पौर्णमासी आग्राहिणी। फिर आपका है कि आग्राहिणी हो गया,
और फिर आपका है अनुरूप समय पारे मध्य षष्ठी वा। हाँ, फिर है आपका लक्षणे नाभि मुख, ये वाला है। फिर आपका है आंग मर्यादा विद्यो, ये हो जाएगा। तो यावत अवधारणी, ये भी हो जाएगा। और अव्यभावी चकाले और झय अव्यभावी शरत प्रवृत्तिभ्य जरा जरश्च, ये टच प्रत्यय का नित्य विधान करता है। ठीक है, बशर्ते शर्त ये है कि सर्दाद गण की धात शब्द होना चाहिए, धात होनी चाहिए। तो उसमें शरद है, विपास है, अनुस है, मनस है, ये सब आएंगे। उसमें झय प्रत्यय, चूंकि झय प्रत्यय का वर्ण उसमें होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये आपका ये हो गया सपा सप्ताध्यायी और त्रिपादी। तो सपा सप्ताध्यायी की बात मानी जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग तत्पुरुष समास में पढ़ रहे थे समानाधिकरण और व्यधिकरण, इसके 2 पार्ट हो गए। क्योंकि एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आया, इसलिए हम दोबारा फिर बता रहे हैं। क्योंकि उस समय हम पढ़ा रहे थे। तो समानाधिकरण व्यधिकरण, उसके 2 पार्ट हैं। जिसके समान अधिकरण हो, माने पहले मान लीजिए अधिकरण माने आप इसको मान लीजिए कुर्सी मान लीजिए, जिसके दोनों समान हो, ये भी समान और ये भी समान, ये आपके 2 अधिकरण हो गए, 2 पार्ट हो गए, 2 चेयर हो गए। तो इस पर ये भी समान है, ये भी, मान लीजिए प्रथमा है, ये प्रथमा है, ये वो प्रथमा है। ठीक है, इसमें जो है आपसे 2 से लेकर 7 तक रहेगा। 2 से 7 द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो द्वितीय वाले में आपका होगा द्वितीय श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, एक सूत्र है, ये द्वितीय तत्पुरुष का विधान करता है। कहने मतलब ये है कि श्रित हो, अतीत हो, गत हो, प्राप्त हो, अत्यस्त हो, आपन्न हो, उसमें आपका द्वितीय तत्पुरुष समास का विधान किया गया है। फिर तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, एक सूत्र है, उसमें तृतीय तत्पुरुष समास का विधान किया गया है। और चतुर्थी तदार्थार्थ बल हित सुक्षरक्षित, इस सूत्र से चतुर्थी तत्पुरुष का विधान किया गया है। पंचमी बहन के लिए पंचमी बहन सूत्र है, पंचमी के लिए, षष्ठी के लिए एक षष्ठी सूत्र है, सप्तमी के लिए एक सूत्र है, सप्तमी सोणई। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये सारे सूत्र हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक हमारी लाइन है, थोड़ा सा उसको हम गुनगुना दे रहे हैं, कदम मिला के चलना होगा। तो इस तरह से बाधाएं आती हैं आए, घिरी प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं, आग लगा के जलना होगा, कदम मिला के चलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि आप यदि आप घनघोर तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे हम हैं, लोग हमको हमारा उपहास उड़ाने लगते हैं, अरे भाई हम इतिहास पे बोलेंगे, आप कहिए तो हम पोल्ट्री बोलने लगे, कहिए मतलब कुल मिला जुला के हमें ऐसा नहीं है कि हमें किताब उठाना पड़ेगा। अभी हम चैनल पर खड़े खड़े हम संविधान में पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अहंकार वाली बात नहीं है इसमें। और हम ज्योग्राफी भी पढ़े हैं, क्योंकि हम सिविल के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमारा ऑप्शनल इतिहास हिस्ट्री रहा है और संस्कृत 2 विषय हमारे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि
अब इसलिए हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो इतनी वो नहीं है सामर्थ्य की आदमी बिना पढ़े इतना चैनल बोल लेगा। मैं लगातार इस साल से आपके सामने खड़ा हूँ और यही नहीं, हर विषय पे ज्ञान दे रहे हैं। एक बार हम यूजीसी फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आप लोगों को पढ़ाए, क्या नाम है, कंप्यूटर वाले पार्ट सब बताए गए, आप आईसीटी वगैरह बताए। हाँ, फिर वहाँ से आपको हम क्वेश्चन बताए, वो उसमें क्या नाम है, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस तरह का बताया गया आपको। ठीक है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन बताए। तो ये सब चीज़ें हैं, प्लस जो है आपको बताया गया सूचना तकनीकी से, फिर शोध वाले क्वेश्चन सब बताए गए। हाँ, फिर पर्यावरण बताया गया, चूँकि संविधान भी सिलेबस में है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए हम क्लास चलाएंगे और उसमें जो पोर्शन है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में दिक्कत होगी। आईसीटी है और पर्यावरण है और आपका रीजनिंग है। हाँ, कुछ मैथ वाला पोर्शन है, थोड़ा बहुत रीजनिंग वाला, यही सब है और बाकी हम सब बता ही चुके हैं। तो इसका भी हम क्लास चलाएंगे, क्योंकि अब हम पर डे नित्य हमको पढ़ाना पड़ रहा है, खड़ा होना पड़ रहा है। और हम 1 साल से खड़े भी हैं और 4-5 साल से अन्य संस्थानों में पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाते पढ़ाते, चूँकि पहले हम ऑफलाइन ही क्लास लिया करते थे, कुछ हमारे मित्र हैं तो कुछ पहले हम एक डिग्री कॉलेज पढ़ाते थे, इसके बाद फिर जो है हम एक कोचिंग संस्थान पढ़ाने लगे, तो वहाँ काफ़ी दिन तक पढ़ाए, 2-3 साल तक। तब खुद का चैनल बना लिया, अभी ऑफलाइन हम क्लास लेते भी हैं कोचिंग संस्थानों में। तो इस तरह से अब ये प्रक्रिया चल रही है अध्ययन अध्यापन की, और अब हम संस्कृत विषय पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम अन्य विषय भी पढ़ाएंगे। तो जो भी साथी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। और मेरा ये चैनल जीटी क्लासेज आप लोग लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।